पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी में। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान के जो यूनिट 1 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इकाई 2 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इकाई 2 का जो पेपर है वो तो आपने देखा हुआ है। इसके प्रमुख प्रश्न हैं: केशिका जल क्या है, बिंदुस्राव किसे कहते हैं, पानी में रखने पर किशमिश के फूलने के कारण क्या है, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, मृदा में किस तत्व की कमी के कारण मटर का मास्ट स्पॉट रोग होता है, कोएंजाइम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, रंध्र उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए, मूलदाब क्या है, और अति पराश्रयी तथा अल्पराश्रयी विलयन में विभेद कीजिए। आप देखते हैं इनके महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के हल क्या हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, केशिका जल क्या है, इसे कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। तो मृदा कणों के मध्य केशिकीय छिद्रों में उपस्थित जल को केशिका जल कहते हैं। पादप इस जल का अवशोषण करते हैं, मतलब पादप जो है इसी जल को सोख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बिंदुस्राव किसे कहते हैं। तो पत्तियों के उपांतों या मार्जिन्स से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलना बिंदुस्राव कहलाता है, और ये स्राव शिराओं के अंत में स्थित जलरंध्र या हाइड्रोथोड के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए आलू और अरबी। तीसरा प्रश्न, पानी में रखने पर किशमिश के फूलने का कारण क्या है। तो इसका उत्तर है अंतःपरासरण या एंडोस्मोसिस। चौथा प्रश्न, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं। तो पादप मृदा में नाइट्रोजन का अवशोषण अधिकतर नाइट्रेट के रूप में, कमतर नाइट्रेट के रूप में और कभी कभी अपवाद स्वरूप अमोनिया के रूप में भी करते हैं। पांचवा प्रश्न, मृदा में किस तत्व की कमी के कारण मटर का मास्ट स्पॉट रोग होता है। तो मृदा में मैंगनीज तत्व के कमी के कारण मटर का मास्ट स्पॉट रोग होता है। इसी तरह से प्रश्न आ सकता है कि फूल गोभी का विपटेल रोग का कारण क्या है। तो उसका उत्तर है मोलिब्डेन। उसी तरह से आ सकता है कि लघु पर्ण रोग का कारण क्या है। तो उसका उत्तर है जिंक। तो ये भी सब भी आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है, कोएंजाइम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो एंजाइम का अप्रोटीन भाग, आपको पता है कि एंजाइम के दो भाग होते हैं, प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। जो अप्रोटीन भाग जो है अगर वो ढीला व आसानी से पृथक होने योग्य होता है तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। इसके उदाहरण है NAD, NADP, FAD आदि। अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो वह विधि जिसमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के स्थान पर पोषक विलयन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रंध्र उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आप रंध्र उपकरण का चित्र बना सकते हैं, खुला रंध्र और बंद रंध्र। ठीक है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, तो ये पुस्तक का चित्र है, इसे आप याद कर लेना। अगला प्रश्न, मूलदाब किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जल के परासरण के कारण मूल की जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और उनके जल की मात्रा जाइलम वाहिकाओं में आ जाती है। जाइलम वाहिकाओं में इसके कारण एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम मूलदाब कहते हैं। इस दाब को मैनोमीटर में मापा जाता है और इसके कारण जल जो है 20 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। 10वां प्रश्न, अति पराश्रयी तथा अल्पराश्रयी विलयन में विभेद कीजिए। तो अति पराश्रयी विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो, और अल्पराश्रयी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम हो। तो ये हो गए हमारे 10 प्रश्नों के हल। अब जो हमारे जो तीसरे यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस तरह से है। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दो सहयोगी वर्णकों के नाम लिखिए। दूसरा, प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, क्यों। तीसरा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त दो उत्पादों के नाम लिखिए। चौथा, श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए। पांचवा, NADP का पूरा नाम लिखिए। छठा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से आप क्या समझते हैं। सातवां, ग्लाइकोलाइसिस का आरेख बनाइए। आठवां, किण्वन से बनने वाले संभावित उत्पाद क्या है। 9वां प्रश्न, बोल्टिंग प्रभाव क्या है। और 10वां, ऑक्सीन को परिभाषित कीजिए और उसके 5 कार्यकीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जब तक आपके पास नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और तैयारी कीजिए आपकी यूनिट 3 की। नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।